देखिएगा, हम लोग यहाँ तक सैन्य शक्ति तक जो है कि आपको आए हुए हैं। कहाँ तक? सैन्य शक्ति तक जो है कि आपको आए हुए हैं। अब सैन्य शक्ति में जो है कि हम आपको बता दिए हुए थे। अब आते हैं राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति पे आते हैं। ठीक है, अगला जो हेडिंग होगा राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति होगा। पेन डार्क करने दीजिए। राष्ट्रपति का आपातकालीन। सर काराकाट दे रहा है रोहतास में, उसको सर्च किए थे तो रोहतास हाँ बता तो रहा है, बताया रोहतास। तो हम आपको उसी समय तो बताबे किए ये बात, तभी आप सर्च कर लिए। हम बोले कि आरा का, हाँ, भोजपुर का, बक्सर का और इस तीनों का काट के एक एरिया बनाया हुआ है, उसी को काराकाट क्षेत्र कहा गया है। ठीक ना? उसको सर वहीं से सुनिए जो है ना, लोकसभा लोकसभा मतलब हाँ, वहाँ सीट मिलता है, जैसे वो तो जिला नहीं घोषित किया गया है। नहीं जिला नहीं है। ऐसा जिला बिहार में जैसे नहीं है जहां जहां लोकसभा सीट नहीं है। जैसे बात करेंगे अच्छा। यहाँ पे लखीसराय जिला का नाम सुने होंगे, है ना? हाँ सुने लखीसराय हैं, में जो है कि पटना के आपको आगे है। नहीं है। शेखपुरा का जिला का सुने होंगे, है ना? जी। शेखपुरा में जो है कि आपको नहीं है। ये दो जिला ऐसा हुआ, है ना? और एक अरवल जिला हुआ, अरवल। ये तीन जिला ऐसा हुआ जहां पे लोकसभा नहीं है, खुद का लोकसभा नहीं है। बाकी सब जिला में जो है कि खुद का लोकसभा है ना? लोकसभा है। ठीक है। जी तो और ये सर, उसको वही। लोग अरवल की वाला लिखा जिला दिए। क्या? ना नहीं लिखा है, अभी शुरुआत है। ये अरवल जिला जो है ना, अरवल जिला जी का सर। कुछ भाग जो जहानाबाद काटता है, कुछ जो है कि भाग जो ये जो है कि आपको भोजपुर का, बक्सर का और रोहतास के काट के एक नया जो है कि काराकाट क्षेत्र जो है कि बनाया गया है। और इसी में विक्रमगंज जो है कि विधानसभा क्षेत्र भी आता है काराकाट में। और यही जी। काराकाट से जो है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है कि आपको चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए के प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा। और और यहाँ उसी से में जो है कि पवन आपको सिंह। आजमाएंगे कौन? हाँ, यहाँ से आजमाएंगे पवन सिंह आजमाएंगे। ठीक ना? पवन सिंह में जो है कि अपना आजमाने वाले हैं। आपातकालीन शक्ति जो देखिए है अब कि क्या बात होता है, करेंगे ये भी जीतेगा। तो तीन ये टाइप भी से। तो हो रहा है ना, पश्चिम चंपारण से, ये क्या नाम है, मनीष कश्यप। मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, निर्दलीय। तो है ना? उसका निर्दलीय हाँ। क्षेत्र चुनाव है लड़ ना रहा है, सर, उसका वो कोई पार्टी घर से है ना नहीं। वहाँ, कोई पश्चिमी पार्टी से चंपारण। चुनाव नहीं लड़ रहा है। मतलब आप चाहते हैं तो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, आप जहां से माने वहां से लड़ सकते हैं। तो निर्दलीय लड़ रहा है, कोई पार्टी से उसको टिकट नहीं मिला है। अच्छा ठीक सर, ना? निर्दलीय जो पार्टी होता है उसका सीट कैसे मिलेगा, मतलब कैसे वो निर्दलीय का एलिमिनेशन कोई करा पार्टी जिसमें। नहीं है। निर्दलीय आप चाहेंगे, हम चाहेंगे, कोई भी चाहेंगे नॉमिनेशन करवाइए। उसका इलेक्शन कमीशन आपको चुनाव चिन्ह देगी, उस पर अपना वोट मांगिए, जीतने का अधिकार है तो जीत के जाइए। है ना? अरे बात समझ में ना? वो तो मतलब नया कैंडिडेट भी खड़ा हो सकता है, नहीं जिसको जान कोई भी पहचान है, कैंडिडेट, जनता जा। कोई भी कैंडिडेट, कोनो जान पहचान हो या ना हो, जो है कि वहां का जो चीज क्राइटेरिया है उसको फिलफिल कीजिए, उसका खड़ा हो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रकम ठीक उकम ना? सर, पैसा उसा क्या लगेगा इसमें। कोई पैसा का उल्लेख नहीं है। जो आपको जमानत राशि होती है वही आपको देना पड़ेगा, और कोई नहीं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद नंबर 352। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात आपातकाल 3 बार लगा है अब तक भारत में। एक बार 1962 में चीन युद्ध के साथ, समय। दूसरा लगा है 1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय। और तीसरा लगा है 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। आंतरिक अशांति के कारण 3 बार ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा है भारत में। अब तक कितना बार? 3 बार जो है कि आपको लगाया गया है। 1962, 1971, 1975। 1975।
ठीक है, और लिखिएगा, अगर नोट में लिख लीजिएगा, नोट करके, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति, अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया, विद्रोह को जोड़ा गया, जोड़ा गया। आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। ये कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन था। 44वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ये हो गया 352 खत्म। अब आइएगा 356 की बात करेंगे। अनुच्छेद 356, इसमें हो जाएगा राजकीय आपातकाल, आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अब लिखिएगा 360। और ये तो आपको किस में लगता है? राज्यों में लगता है। ये आपको पता ही होना चाहिए कि राज्य में जो है कि आपको लगने वाला है ना? राज्य में जो है कि आपको लगने वाला है। 35, एक मिनट, है ना? राज्य में लगने वाला। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्षों के लिए लग सकता है? अधिकतम बताइए, 2 वर्ष। अधिकतम कितने 2 वर्ष के वर्ष। लिए? 3 वर्ष। कितना वर्ष? 3 वर्ष के लिए अधिकतम जो है कि आपको लग सकता है। 3 वर्ष ना होगा सर? 3 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष के लिए। और राष्ट्रपति लागू करने का सलाह कौन देता है? सलाह की बात करेंगे, राज्यपाल। सलाह देंगे तो ये देंगे, राज्यपाल राज्यपाल देंगे। देंगे। कौन देंगे? राज्यपाल। राज्यपाल जो है कि आपको सलाह देने वाले हैं, है ना? देने वाले हैं। ठीक है, और लिखिएगा, अब तक 120 बार से भी अधिक ज्यादा प्रयोग हो चुका है। 120 बार से ज्यादा प्रयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। अब तक कितना बार? 120 बार से भी ज्यादा जो है कि विभिन्न राज्यों में इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जा चुका है। ठीक है, अब आते हैं वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद नंबर 360। सर नीचे नीचे कर दें, लीजिए, नीचे कर दी, हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया? हो गया। चलिए आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 360, वित्तीय आपातकाल। नोट में लिखिएगा, अब तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। अब तक भारत में एक बार भी
लागू नहीं हुआ है। अब तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। लिखिएगा नोट में, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में वित्तीय आपातकाल के दौरान केवल राष्ट्रपति को छोड़कर सभी के वेतन में कटौती किया जा सकता है। किया जा सकता है मतलब केवल राष्ट्रपति को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद सभी के वेतन में आप क्या कर सकते हैं, कटौती जो है कि आप कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे आते हैं, एक और बच्चा बचा है बीटो शक्ति। बीटो शक्ति को भी दिखाई देते हैं आप लोग को। अंतिम लिखिएगा बीटो शक्ति, राष्ट्रपति का बीटो शक्ति। राष्ट्रपति का बीटो शक्ति, इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 111 में है। एक सौ 111 में इसकी चर्चा देखने को मिलेगा, बीटो शक्ति की चर्चा आर्टिकल नंबर 111 में देखने को मिलेगा। और इसी में क्या करेंगे, पहला, अगर कोई विधेयक, सुनिएगा, अगर कोई बिल या विधेयक, कोई बिल या विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो राष्ट्रपति निम्न कार्य कर सकते हैं, निम्न कार्य कर सकते हैं, निम्न कार्य कर सकते हैं। इतना लिख लीजिए, उसके बाद समझिएगा। मतलब कहने का मतलब है, कोई बिल या विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास अगर जाता है तो राष्ट्रपति उस पर क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में लिखना है। पहला काम जो कर सकते हैं राष्ट्रपति, पहला काम, पहला पहला जो कर सकते हैं राष्ट्रपति, पहला, इस विधेयक या बिल पर हस्ताक्षर कर दें। हस्ताक्षर कर देंगे तो कानून बन जाएगा, तो पहला काम कर सकते हैं कि इस बिल पर क्या कर दें, सिग्नेचर जो है कि आपको कर दें। ये पहला काम राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के मन में चला पढ़ने के बाद कि नहीं, हमको कुछ नहीं सही से जच रहा है, तो इसमें दूसरा काम क्या कर सकते हैं, दूसरा दूसरा लिखिएगा, दूसरा में कर सकते हैं, इस बिल या विधेयक को संसद में वापस
वापस भेज सकते हैं और इसमें संशोधन करने को बोल सकते हैं। इसमें संशोधन करने को बोल सकते हैं। लिखिएगा, बोल सकते हैं। अगर संसद संशोधन करती है तो ठीक या बिना संशोधन किए करती है तो ठीक या बिना संशोधन किए संसद राष्ट्रपति को दोबारा भेजेगा तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए क्या हो जाएंगे? बाध्य हो जाएंगे। किन किन को नहीं समझ मतलब में आया ये सर, बात जो बाध्य हम का लिखे हैं? मतलब क्या, वो जरूरी है कि मतलब बाध्य करेंगे हो कि नहीं जाएंगे करेंगे? मतलब कि हाँ, बाध्य हो जाएंगे मतलब कहने का मतलब है कि अगर दोबारा अगर भेज देगा संसद, कोई संशोधन जी। किया या नहीं किया, तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना पड़ेगा और दूसरा राष्ट्रपति को कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक ना? नहीं बचेगा। वो ठीक चाहेंगे है। सर, सुनिए ना, वो चाहेंगे कि हम नहीं करेंगे दोबारा में, तो क्या हाँ, नहीं, बिल दोबारा रिजेक्ट भी हो नहीं जाएगा? करेंगे तो उसके लिए तीसरा नंबर का कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है। तीसरा नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छा अच्छा। अभी दूगो में दुइये को ना, भाई दुइये को बात ना लिखे, पहला और दूसरा दुइये को ना स्टार मारेगा, वो तीसरा नंबर का बात बचा हुआ। कहने का मतलब है यही चीज, इतना हम लैंग्वेज में लिखे ना, यही चीज को समझा देते हैं फिगर के माध्यम से। ये है प्रेसिडेंट आदमी, ठीक ना, ये प्रेसिडेंट, ठीक है, और ये संसद का हाउस है। एक तरफ लोकसभा है, दूसरी तरफ राज्यसभा है। अगर संसद के हाउस से कोई बिल, क्या हो, कोई बिल जो है कि आपको, है ना, ये बिल है राष्ट्रपति के पास जाता है। पहला ये बिल है, बिल नंबर 1 राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति पहला काम कर सकते हैं, इस पे सिग्नेचर कर देंगे, उस बिल पे जो है कि सिग्नेचर करके संसद को वापस कर देंगे। उसके बाद राष्ट्रपति जैसे ही सिग्नेचर कर देंगे, कानून बन जाएगा। ये पता है ना, कानून बन जाएगा राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद, कि नहीं पता है? नहीं, ठीक है। फिर से एक या बार समझा दीजिए सर इसको। मतलब कहने का मतलब है कि संसद के दोनों सदनों से किसी विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति को भेजा जाता है, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तो वह विधेयक कानून में बदल जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। यही चीज पहला हुआ। दूसरा क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति? पहला नंबर का हुआ। दूसरा कर सकते हैं, यही बिल को अगर राष्ट्रपति के पास भेजा जाए और राष्ट्रपति पढ़े, या पढ़ने के बाद जो है कि इसको राष्ट्रपति क्या करे, इस बिल को जो है कि क्या बोले, फिर से बोले कि इसको लौटा दिए संसद के पास कि जाओ साहब, कि इसमें कुछ कुछ संशोधन करके लाइए, कि आपका बिल सही से नहीं है, इसमें कोई संशोधन कुछ जो है कि इसमें चेंजिंग करिए, परिवर्तन कीजिए। ठीक है, तब ये संसद के सतल पटल पे आएगा। पटल पे आने के बाद संसद अगर इस चाहे तो इस बिल में कोई परिवर्तन कर सकती है, अगर नहीं चाहे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। हु बहु इस बिल को क्या करे, एक बार तो पहला बार भेजा तो रिजेक्ट हो गया, अब इसी बिल को उठाकर फिर से जो है कि दोबारा बार राष्ट्रपति के पास भेज देगा। तब जब दोबारा बार राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करने के लिए क्या हो जाएंगे? बाध्य हो जाएंगे। क्या है कि एक बार जो है कि राष्ट्रपति इसको ऑलरेडी वापस लौटा चुके हैं, ऑलरेडी इसको क्या कर चुके हैं? वापस लौटा चुके हैं। ठीक है,
नहीं समझ में आया तो फिर बोलिएगा, फिर समझाएंगे। हड़बड़ी वाली बात नहीं। बोलिए किन्हीं को नहीं समझ में आया तो हम फिर से समझाते हैं, फिर से दूसरी विधि से समझाएंगे। बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं, बता कोई दीजिए। दिक्कत नहीं। बता दे फिर से। आप सुनिए करण बाबू, आप सुनिएगा। हम हैं राष्ट्रपति, आप हैं जी। संसद, ठीक है। संसद में आप हैं, संसद में आप जो है कि किसी बिल को पारित करके, है ना, संसद से पारित करके आप मेरे पास भेजें। पहला ठीक। काम है इस पे कर सकते हैं कि उस पे सिग्नेचर करके हम आपको वापस लौटा देंगे, वो कानून बन जाएगा। अगर हम ऐसा कर दिए तो पहला जो है कि मेथड काम तमाम हो गया। आप कोई बिल को भेजे, दूसरा नंबर का पॉइंट, आप कोई बिल को भेजे मेरे पास, मेरा मन किया कि हम पढ़ने के बाद कि कर्ण बाबू इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है, इसमें संशोधन कीजिए, है ना। अच्छा। हम आपको संशोधन करने के लिए फिर से वही जो है कि बिल को हम आपको वापस कर दिए। अच्छा। अगर आपका मन करे तो उसमें संशोधन कीजिए, अगर आपका मन न करे तो उसमें नहीं कीजिए। आप वही बिल को, संशोधन किया हुआ बिल या नहीं किया हुआ बिल, दोनों बिल को आप मुझे फिर से दोबारा भेजेंगे। एक बार तो हम फेर दिए आपको, दोबारा आप हमको भेजिएगा तो हम उस बिल पे क्या करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मतलब उस बिल पे हम उस बिल को वापस नहीं लौटा सकते हैं, वापस नहीं लौटा सकते, उस पर हमको सिग्नेचर करना ही करना पड़ेगा। आ गया समझ में? जी। जी सर। अगर मान लीजिए कि चलिए अब आप तीसरा। नहीं कीजिएगा, दोबारा दोबारा में भी आप नहीं हाँ, कीजिएगा तो वो कानून बन जाएगा ना। नहीं, दोबारा में आपको करना ही करना है, इसीलिए तो भेजे अच्छा, हैं। दोबारा में नहीं अनिवार्य करने का है। सवाल नहीं है, अगर नहीं अनिवार्य है। तीसरा, तो हाँ, तीसरा नंबर वही आ रहा है, तीसरा नंबर बात आ रहा है, जो आपके मन में सवाल चल रहा है वो तीसरा नंबर के पॉइंट में यहाँ ठीक है लिखने सर, जा ठीक। रहे हैं। ठीक है, ठीक। तीसरा बात क्या कर पढ़ाइए। सकते हैं जरा देखिएगा। तीसरा, तीसरा क्या कर सकते हैं? तीसरा कर सकते हैं राष्ट्रपति इस बिल के साथ, इस बिल को जो है कि आपको रोक सकते हैं, रोक सकते हैं, रोक सकते हैं इस बिल को अपने पास, अपने पास। और इसी को कहते हैं कौन सा बीटो? पॉकेट बीटो के नाम से जानते हैं। ये तो राष्ट्रपति के पास में रहेगा ये। हाँ, तो राष्ट्रपति ना तो कहाँ, दूसरी जगह कहाँ राष्ट्रपति रुकेंगे? पे चैप्टर पॉकेट चल रहा है। बीटो, पॉकेट बीटो इसी को कहते हैं, है ना। इसी को क्या कहते हैं? पॉकेट बीटो जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई ठीक। बिल हम भेजे, आप हमको भेजें, ठीक है, आप हमको भेजे, हम बिल पढ़ लिए, हमको कुछ समझ में नहीं आया, मन करता है इस बिलवा को सीधे दबाइए देते हैं, इसमें हमको कोई विचार नहीं करना है, इसको हम अपने पॉकेट में घुसा लेंगे और इसको रख ले रहेंगे, है ना। इसको हम पे कोई, इस पे सोचना ही नहीं। आ रहा है बात समझ में? लेकिन याद रखिएगा, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पे कभी राष्ट्रपति नहीं लगा सकते हैं क्लेम, क्या कि उस पे राष्ट्रपति का सिग्नेचर क्या हो जाता है, पहले ही राष्ट्रपति का सिग्नेचर उस पे ले लिया जाता है। याद रखिएगा इस धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ठीक ना, संविधान संशोधन विधेयक। ये केवल और केवल घटना किस पे घटेगी? जो साधारण नाम का विधेयक होगा ना, उस पे ये सारी की सारी घटना जो है कि आपको घटेगी। अब लिखिएगा, बीटो 5 प्रकार के होते हैं। लिखिएगा, सर तो बीटो 5 प्रकार के होते हैं। हाँ, आप बोलिए। जो आप जो पढ़ा रहे हैं कि मतलब ये साधारण बिल पे सब ये नियम लागू होगा, तो क्या सर वित्त हाँ, विधेयक पे भी लागू होगा? वित्त विधेयक, अब वित्त विधेयक जो है कि आपको, सभी वित्त विधेयक क्या है, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक क्या अच्छा, होते हैं, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन सभी वित्त इन विधेयक बातों को फिर धन से विधेयक रिपीट कीजिए तो होते हैं। सर। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन अच्छा सभी धन जी जी विधेयक जी वित्त जी। विधेयक नहीं होते हैं। तो सभी वित्त, जब अच्छा। धन विधेयक हो जाएगा तो धन विधेयक के संबंध में इसको वापस लौटाएंगे? है सकती नहीं इनको? सर। नहीं ना, नहीं तो नहीं। इसको पहले से नहीं। पास करना पड़ेगा, है ना, पहले से इसको ठीक है पास सर। करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर होते हुए चलेगा। 5 प्रकार का बीटो, देखिएगा, बीटो 5 प्रकार का होता है। बीटो, बीटो 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का होता है। पहला लिखिएगा, अत्यंतकारी बीटो, आत्यंत, आत्यंतिक बीटो, आत्यंतकारी या आत्यंतिक किसी को कहते हैं, बीटो पहला हो गया। इसमें लिखिएगा, इसमें क्या होता है आत्यंतकारी बीटो में।
इसमें होता है कि इसके अंतर्गत विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार होता है। सुरक्षित रखने का अधिकार होता है। विधेयक को अपने पास क्या रख सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं, यह अधिकार होता है। इसका प्रयोग भारत और अन्य देशों में भी किया जाता है। प्रयोग भारत एवं अन्य देश में भी किया जाता है। किया जाता है। कौन रखता है विधेयक को सुरक्षित? राष्ट्रपति रखते हैं। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की शक्ति जो है कि आपको है, ठीक ना। दूसरा लिखिएगा, दूसरा नंबर का जो वीटो है उस वीटो को क्या कहते हैं? दूसरा विशेषित वीटो। विशेषित वीटो। इसमें क्या होगा इसको जरा देखिएगा। कोई भी वीटो विशेषित तब होगा, कोई भी वीटो विशेषित तब होगा तब होता है जब विधायिका के असाधारण बहुमत से असाधारण बहुमत से उसका अध्यारोहण किया जाता है। और कार्यपालिका के वीटो को रौंद कर विधेयक को अधिनियम बना दिया जाता है। रौंद कर विधेयक को अधिनियम बनाया जाता है, बना दिया जाता है। किसका इतना मैसेज आ रहा है जी? समझ में नहीं आ रहा। वही तो सर, वही तो, वो भी इतने रात को। जरूर कोई बात है। बंद कर लीजिए। नहीं तो मैसेज करने वाले इंसान को मना कर दीजिए कि अभी करिएगा 11:15 से, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, रात अपनी बात अपनी। बहुत वाइब्रेट कर रहा, कान में चुभ कर रहा था, इसलिए बोला। वैसे किसका था सर ये मैसेज? किसका आ रहा है? पता रहता तो नाम नहीं खोल देते हम अभी तक, बचा के रखते हैं। चलिए छोड़िए, तीसरा नंबर का वीटो। होगा, कोई छोड़ दीजिए।
पर्सनल लाइफ है, रहने दीजिए सबका। जरूर कोई लड़की होगी सर, जरूर किसी लड़की का होगा। अब ऐसा तो नहीं लड़की का हो सकता है, लड़कों का आ सकता है ना। अरे लड़का ये आपको भी कहा। आपको रिकॉर्डिंग हो रहा है तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, लड़की अगर एक बार बोल दे कि हाँ कि तुम मैसेज नहीं करना, हम घर पे हैं, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, लड़का कभी जिंदगी में मैसेज नहीं करेगा चाहे मर जाए। अगर लड़का अगर बोल दे कि तुम मैसेज मत करना कि हम अभी बिजी हैं, तो लड़की 75 को मैसेज टक 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 करके करेगी, है ना। ये रियलिटी है, इस ऐसा बात को समझिएगा, ऐसा एग्री ऐसे है बात ना। नहीं है सर, कभी कभी लड़कों है को भी देखते हैं। और ऐसा लड़का क्यों, को देख, लड़की को ही क्यों गलत ठहराया जाता है? लड़की इतना भी गलत नहीं होती जितना लोग अब बोलते हैं। मतलब सब का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन होती है उस लिए बोले हैं, सब नहीं होती है, मतलब अपना पे नहीं लेना है, मतलब होती है सो बात बोले, है ना। विश्वास ही नहीं होता है कि हाँ मतलब कि सही में बोल रहा है कि पापा के साथ है, तो नहीं ना कि कहीं और है घूम रहा है ना। तरीके से। टेलीग्राम इंस्टा पे लिखिएगा, घूमता है तो, निलंबनकारी टेलीग्राम बेटो, पे। छोड़ दीजिए। है ना, निलंबनकारी बेटो। जा जा इसमें रुकिएगा, इसमें कुछ लिखिएगा, अभी थोड़ा सा एगो नोट और बना दीजिए इसमें, है ना। यह बीटो का प्रयोग केवल अमेरिका में किया जाता है, लिखिएगा, यह बीटो का प्रयोग, वीटो का प्रयोग सर ये प्रयोग क्या लिखा केवल, है, कार्यपालिका के बीटों के रौंद मतलब कर। कहने का मतलब कार्यपालिका जो होता है ना, उसको जो है कि आपको बीटो को रौंद कर विधेयक विधेयक को अधिनियम में जो है कि आपको बदल देता है ना। मतलब कि राष्ट्रपति से भी ज्यादा जो है कि पावर अपना अपना दिखा देता है ना, कार्यपालिका, कहने का मतलब। सर ये सिर्फ यहाँ अमेरिका में ही किया जाता है, हाँ बाकी ये वही ना बात कर रहे हैं, कि वही तो लिखने जा रहे थे नोट में, कि यह बीटो का प्रयोग केवल केवल अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, केवल अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, का के राष्ट्रपति द्वारा द्वारा किया जाता है, केवल अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, परंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं, भारत में नहीं, भारत में नहीं। अब लिखिएगा, तीसरा नंबर का वीटो था, वो था तीसरा नंबर, हाँ तीसरा नंबर का वीटो था, ये निलंबनकारी वीटो था, सॉरी क्या था, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, वीटो, निलंबन वीटो, वीटो के अंतर्गत, निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत कारी वीटो के अंतर्गत, वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई विधेयक, राष्ट्रपति को भेजा गया कोई विधेयक, राष्ट्रपति को भेजा गया कोई विधेयक, इसमें लिखिएगा नोट में करके यहीं पे लिख दीजिएगा, संविधान संशोधन और धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर, संशोधन विधेयक को छोड़कर, विधेयक को छोड़कर, विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनः विचार हेतु वापस भेजा जा सकता है ना। वही जो हम आपको पहले बात समझा दिए हैं 3 पॉइंट में, वही चीज को यहाँ लिखा है, ठीक ना, निलंबनकारी में, है ना। अच्छा कोई सर, विधेयक को थोड़ा सा। संसद को, हाँ 1 मिनट लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं। कोई विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा संसद को वापस पुनः विचार के लिए
विचार के लिए भेजा जा सकता है, जा सकता है, भेजा जा सकता है। बोलिए अब। हम बोल रहे हैं सर कि वहाँ जो आप लिखे हैं ना कि निलंबनकारी वीटो, तो हाँ 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 वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई विधेयक, मतलब ये जो हाँ, कोई कोई भी विधेयक विधेयक। राष्ट्रपति को, वही ना चीज हम आपको बताए हैं कि हम राष्ट्रपति हैं, आप हमको कोई विधेयक भेजेंगे ना, वही चीज लिखा ठीक है। है। तो निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई विधेयक, जिसमें नोट में लिखवा दिया धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर, मतलब इस दोनों अच्छा। विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति संसद को कोई भी विधेयक जाएगा, ये दोनों को छोड़कर कोई भी विधेयक जाएगा तो उस पर पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति उसको भेज सकता है। किसको? संसद को भेज सकता है। अगर ठीक संसद है। चाहेगी तो उसमें संशोधन करेगी, अगर नहीं चाहेगी तो नहीं भी कर सकती है। और नहीं भी करती है या करती है, अगर उसको दोबारा वापस राष्ट्रपति को भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति क्या हो जाएंगे? उससे सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, बाध्य है ना? हो जाएंगे। बाध्य हो जाएंगे, है ना? अगर सर मान लीजिए कि ये धन विधेयक और संविधान संशोधन रहेगा तो डायरेक्ट वो साइन कर देंगे। डायरेक्ट साइन इसलिए करेंगे क्या है कि उसको लाने से पहले ही हम विधेयक लाने वाले हैं, इससे पहले तो हम आपसे सूचना ले लिए हैं, आपसे हम अच्छा अधिकार ले अच्छा। लिए हैं, है ना? ठीक है हम सर, आपसे, ठीक। आप कोई चीज करने वाले उससे पहले आप मेरे से पूछ लिए कि हाँ सर हम ये चीज करने वाले हैं, हम बोले जाइए कीजिए, कि हम, मेरा कोई रुकावट नहीं होगा, आप करके भेजिएगा, हम आपको साइन करके भेज देंगे, है ना? तो इसमें जो है कि पहले तो उससे अनुमान जो है कि आपको ले लिया जाता है, पहली अनुमति जो है कि आप प्राप्त कर लिया जाता है इस दोनों पे, है ना? इसलिए उसको नहीं रोक सकते हैं, हर हाल में नहीं रोक सकते हैं। ओके सर, ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब पूरा काम करेगा बीपीएससी तक, पूरा का पूरा काम करने वाला, इसे जितना लिखा रहा है। अगला अंतिम, लेकिन इस बार अंतिम है पॉकेट पॉलिटी वीटो। पढ़ा दिए ना सर, बहुत पॉलिटी था, डिटेल से। इससे जितना सारा बैच हुआ सबसे डिटेल्स में यही चल रहा है, सबसे डिटेल्स हाँ में जी यही चल जी। रहा है। अंतिम है पॉकेट तो वीटो। नोट कम करते हैं, नोट जो मेन मेन पॉइंट है उसको करते हैं। जो लोग पूरा पूरा नोट करेंगे ना, लास्ट में हमको जब पॉलिटी समाप्त हो जाएगा तब पीडीएफ बना कर भेज दीजिएगा एक बार, मेरा भी थोड़ा काम हो जाएगा। आप ऐसे कॉपी में नहीं लिखे नहीं सर? ये सब जो है कि हम एगो दूगो जगह लिखा रहे तब ना, आधा इसमें उसको कॉपी ठीक में, से आधा उस लिखे कॉपी सर, में, जो आधा उस कॉपी में, मॉडर्न उतना हिस्ट्री है समय नहीं ना मिलता। उसको प्रिंट निकलवाए हैं, तो उसको हाँ, आप अच्छा से वो तो कर सही दिए। लिखा हुआ है, वो तो कॉपी में एक जगह लिखा हुआ है इसलिए हम आपको दे भी दिए, है ना? मॉडर्न उसको हिस्ट्री तो एक प्रिंट जगह दिया निकलवा। हुआ है इसलिए जो है कि आपको दे भी दिए। मॉडर्न हिस्ट्री का बेस्ट नोट्स है, 93 पेज का नोट्स है, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। पॉकेट बिटो की हमको बात करेंगे, क्या दिए हुए हैं उसको, है ना? होमवर्क वाले ग्रुप में जाइएगा, सर्च कीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री बाय सिन्हा सर, आ जाएगा, नहीं मिलेगा मैसेज कीजिएगा, भेज देंगे, ठीक? वो आज ही डाले हैं सर, अक्टूबर ही कब नवंबर का? में डाले हैं। पॉकेट बिटो में लिखिएगा जब राष्ट्र, हाँ क्या बोले हैं? इसे डाल दीजिए। ठीक है, डाल देंगे। जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास, राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास, अपने पास, अपने पास रख ले, अपने पास रखे रहें, रखे रहें, या अपना सहमति या असहमति कुछ न दे, या अपना सहमति या असहमति कुछ न दे, ना दे, वैसे बीटो को पॉकेट बीटो कहा जाता है। कहा जाता है। इसमें राष्ट्रपति सहमति भी नहीं देंगे और ना असहमति देंगे, दोनों में से कुछ नहीं, ठीक ना? और इस टाइप के विधेयक को क्या कहा जाता है? जो है कि आपको पॉकेट बीटो कहा जाता है। मान लीजिए कि वो अपने पॉकेट में डाल देंगे, सारा बात का हाँ, यही पॉकेट खत्म, में अपना डाल दिए, पॉकेट में। मतलब ये कहानी खत्म, उसमें ना हम कुछ, हाँ हमको मिला बोलना ही ना नहीं। सही मिला। हाँ जी। हाँ, कुछ नहीं बोलना है उस पे, हमको उस पे कुछ बोलना ही नहीं है, हम अपने पॉकेट में रखे हुए हैं, जब मेरा मन करेगा तब फिर हम अपना कुछ बोलेंगे, हाँ या ना में बताएंगे, है ना?
एगो और नोट करके लिखिएगा, इसी में लिखिएगा, पॉकेट वीटो में, पॉकेट वीटो में अमेरिका के राष्ट्रपति को केवल 10 दिन का समय मिलता है। मगर भारत के राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं। मतलब ये जितना दिन मन करेगा उतना दिन इसको रोक के रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समय सीमा इसमें नहीं होने वाला है। ठीक है, नहीं होने वाला है। हो गया। जी सर। आगे लिखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग अब तक 3 बार किया जा चुका है। अच्छा सर, राष्ट्रपति रुकिए द्वारा थोड़ा सा। जो आप 10 दिन बोल रहे हैं, 10 दिन के लिए रोक सकते, तो कहाँ रोकेंगे? भारत में तो बोल ये रहे हैं कि कोई अमेरिका, समय नहीं। अमेरिका में, अच्छा, ये अमेरिका के अमेरिका में। राष्ट्रपति के लिए 10 दिन का समय है। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। भारत में जब तक इनका मन करेगा ना तब तक रखेंगे रोक के। मान लीजिए कि अभी वर्तमान में हम राष्ट्रपति बन गए सर, अभी ये बन गए, हाँ और ठीक, कोई बिल ठीक है। आ रहा है, 10 दिन के बाद कोई बिल हाँ आ रहा है, मेरा मन कर रहा हाँ है कि हम ठीक है। इसको जांचे या ना करें, हाँ, मतलब जांचे या ना पॉकेट में। जांचे, इसको हमने पॉकेट में रखे तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है। है। लेकिन कौन अगर कौन हम को छोड़कर? 5 साल के बाद, संविधान संशोधन को छोड़कर, और जो है कि धन आपको विधेयक, धन धन विधेयक को विधेयक। छोड़कर, ये दोनों को जी। छोड़कर। हाँ अगर मान लीजिए कि मेरा कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया, मैं अभी रिटायरमेंट होने वाला हूँ, तो रिटायरमेंट हो तो हाँ, उसका तो रिटायरमेंट ये। होने वाला है, तो रिटायरमेंट होने वाला तो फिर से ये बिल आएगा, है ना। अच्छा 5 साल अच्छा, में जो है कि ठीक। आपको लोकसभा के कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है, टेंशन की बात नहीं है। लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो फिर से वो नया बिल बनेगा, और नया बिल फिर आपके पास आएगा। अगला बार आप रहिएगा तो आप समझिए क्या करना है, जो समय जो रहेगा वो समझेगा, है ना। ठीक है सर, ठीक। राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के वीटो शक्ति, राष्ट्रपति द्वारा अब तक 3 बार, अब तक 3 बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया हुआ है, प्रयोग किया गया है। पहला बार कब किया गया? 1954। राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन सा बिल था? पेप्सू, पेप्सू बिल पर। पेप्सू है, वहाँ पेप्सी पेप्सी लिख लिख दिए। दिया है सर। हाँ, पेप्सू होगा, क्या होगा? पेप्सू, हम सोचे कोको कोला वाला बिल का है था। पेप्सू बिल पर। क्या चीज होता है सर पेप्सी? आप बता रहे हैं पेप्सू। ये जो है ना पंजाब स्टेट के लिए जो है कि आपको था, है ना। पटियाला पंजाब स्टेट के लिए जो है कि आपको था, है ना। लिखिएगा पेप्सू का पूरा नाम क्या था, हम आपको लिखाई देते हैं। पेप्सू का पूरा नाम था पटियाला, सॉरी आई बीच में आएगा ना, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट ऑफ यूनियन, एंड ईस्ट पंजाब स्टेट ऑफ यूनियन। ये कब आया? 1954 में आया था। उसमें राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और इसी के तहत राज्य में पहली बार क्या लगी थी? राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, पेप्सू के तहत।
राज्य में, पंजाब राज्य में क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, पेप्सू के तहत। पटियाला दूसरा एंड लिखे, क्या लिखे हैं? पटियाला एंड पंजाब ईस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब स्टेट स्टेट ऑफ ऑफ यूनियन। यूनियन, स्टेट ठीक ऑफ है सर। यूनियन। मतलब उस समय ये जिला है ना सर, पंजाब का पटियाला? पटियाला का जो है कि आपको जिला था, है ना, पंजाब का, ईस्ट पंजाब का। और वो जो है कि देश प्लस जो है कि राज्य के बीच केस था। इसे केस को जो है कि आपको संसद में रखा गया, बिल पास होने के बाद जो है कि राष्ट्रपति को गया। तो इस समय जो है कि राष्ट्रपति क्या किए, तो अत्यंतकारी वीटो लगाकर इसे जो है कि अपने पास सुरक्षित रख लिए। इस पे कोई फैसला जो है कि आपको नहीं दिए, अत्यंतकारी वीटो, है ना, अत्यंतकारी वीटो लगा दिए। चलिएगा, दूसरा लिखिएगा। पहला हो गया, दूसरा नंबर का कब लगा है जरा देखिएगा। दूसरा लगा है 1986। राष्ट्रपति कौन थे 1986 में? आज ही लुसेंट में हुआ, ज्ञानी जैल सिंह। जैल सिंह। तो कितना बोला जैल है? सिंह 86। 1986, राष्ट्रपति जैल सिंह, है ना। ये डाक पर लाए थे ना सर, डाक पोस्ट हाँ, ऑफिस ये के लिए। डाक, ये जो है कि आपको भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में, डाक विधेयक संदर्भ में आया था। तीसरा लिखिएगा 1991। राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति उस समय आपके थे आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन थे। और ये किसके लिए आया था? ये लिखिएगा, संसद सदस्य का वेतन भत्ता पेंशन संशोधन बिल, वेतन भत्ता पेंशन संशोधन बिल था, वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन बिल था, है ना। आर वेंकट रमन सर, इसका इनका पूरा नाम क्या होगा सर? आर वेंकट रमन का पूरा नाम देखना पड़ेगा, याद नहीं है ना, याद नहीं। यही जो है कि पूरा का पूरा यहाँ पर चल के जो है कि राष्ट्रपति पूरा का पूरा चैप्टर जो है कि आपको समाप्त होता है ना। राष्ट्रपति का लिस्टो लिखिएगा, कौन कौन राष्ट्रपति बने हैं, छोड़ दे, वो तो नहीं है पूछेगा। याद रखिएगा, अभी जो है कि पहले नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र डॉक्टर राजेंद्र। प्रसाद। अभी वर्तमान में रज्जू के जी, अभी तो द्रौपदी मुर्मू है, महिला है वो तो। इससे पहले कौन थे? इससे पहले वो थे रामनाथ रामनाथ कोविंद। कोविंद। रामनाथ कोविंद थे, रामनाथ कोविंद थे, ठीक ना। इससे पहले रामनाथ कोविंद थे, ठीक है। उनसे पहले सर, अब उनसे पहले तब प्रणब मुखर्जी, उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लिखना है तो लिखवा देंगे। मनमोहन सिंह तब प्रधानमंत्री थे ना, यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की न बात करने चल रहा है ना, यहाँ राष्ट्रपति की न बात कर रहे हैं। थोड़ा सा सर लिखना है इसको तो लिख देंगे लिस्ट, हमको कोई दिक्कत नहीं है लिखने के लिए। सुनिए ना, थोड़ा वो नहीं कभी इसको थोड़ा पूछेगा, इसलिए नीचे नहीं लिखे। कीजिए, छोट कीजिए ना इसको, स्क्रीनशॉट लेंगे तीनों का। लीजिए तीनों का बस स्क्रीनशॉट। बीटो बीटो, हाँ ये बस यही। हो गया सर, हो गया ना जी। चलिए, इतना ही रहा आपका राष्ट्रपति। अब कल से हम लोग कहाँ से, तो अब घटना चक्र शुरुआत करेंगे, जिसमें मौलिक कर्तव्य आपका चैप्टर बचा हुआ है और राष्ट्रपति चैप्टर बचा हुआ है। 2 चैप्टर का हम लोग एमसीक्यूज करने के बाद अगला उपराष्ट्रपति नाम का चैप्टर में हाथ लगाएंगे।
तो कल से आपका जो रहेगा